शब्द स्वरूप में जय गुरुदेव। शब्द स्वरूप में सर्वत्र विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय हुजूर महाराज, कोटिन कोट नमन बंदन करते हुए यहाँ इस धर्म सभा में उपस्थित गांव वासियों, माताएं, बहनें, बुजुर्गों एवं युवा संगत में सक्रिय रूप से काम कर रहे सभी युवा भाई बहनों सबको सादर जय गुरुदेव। देखिए, सब दया कृपा गुरु महाराज की हम लोगों के ऊपर निरंतर हो रहा है। हम अपने भाग्य को सराह नहीं सकते, क्योंकि आप विचार कीजिए, जो गुरु महाराज का संदेश आपके बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, फतेहपुर, कौशाम्बी के लिए हमारे राष्ट्रीय उपदेशक जी जो है महाराज जी का विशेष संदेश लेकर आए। हर जगहों पर लोगों ने बड़ी बड़ी भंडारे चलाए, टेंट कनात लगाए और सेवा भी दिए, लेकिन आज वह संदेश महाराज जी का आप माननीय राष्ट्रीय उपदेशक जी से दया हो गई, महाराज जी की भी दया कृपा रही, जिससे हम लोगों को सुनने का अवसर मिला। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, आप लोगों से विशेष बात तो बताने नहीं है। हमारे राष्ट्रीय उपदेशक महोदय थोड़े ही समय में सारा संदेश आपने बताया, फिर उसी को हम दोहरा सकते हैं और हमारे पास तो कुछ है नहीं। उनका कहना ये है कि आप दाएं बाएं मत देखो, आपको गुरु को रिझाना है और गुरु के रिझाने के लिए आपके पास कौन सी पूजन सामग्री हो जाए, गुरु प्रसन्न हो जाए। इसलिए इस संबंध में हमारे राष्ट्रीय उपदेशक माननीय महोदय ने बताया कि आप अपने अंदर दीनता लाइए, अपने अंदर धैर्यता लाइए। हर समय में अच्छे लोगों के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ा। आपने उदाहरण दिया कि जिनके साथी और सारथी, साथी और सारथी, साथी का मतलब जो हमेशा हर कामों में राय सलाह सुझाव सहयोग देते रहे, और सगे, यानी ऐसा नहीं, कुछ ऐसा हम लोग सोचते हैं कि भाई हमारे सगे हैं तो हमारा पक्ष लेंगे, विश्वास रहता है। तो एक सगे भी कृष्ण थे और साथी भी थे। रिश्तेदार तो बहुत हैं, लेकिन साथी के रूप में काम करना भी बड़ा कठिन होता है। और दूसरे सारथी, यानी हर समय में सहयोग करने वाले, और उस समय के युग मसीहा भगवान कृष्ण जिनके साथ गए, उनको कितनी मुसीबत सहनी पड़ी। आपने बताया वनवास का 12 बरस का कष्ट तो उन्होंने झेला ही,
लेकिन एक ऐसा चुनौतीपूर्ण कि वो गुप्त वास में रहे। अगर जो जानकारी हो गई कौरव लोगों को कि पांडव लोग फला जगह हैं, तो फिर से उनको 12 बरस फिर वन में जाना होगा। ऐसी चुनौतीपूर्ण संघर्ष लोगों ने उठाया। हर समय अपनी निरख परख करते रहे कि मुझसे गलती न हो। उनके प्रति कुभाव भी नहीं रखते। वो लोग भले कुभाव रखे, लोग कुभाव भी नहीं रखे। अब विचार करो, एक घटना मैं बताता हूं। दुर्योधन जब ये लोग वनवास में रहे तो अपने कुछ इष्ट मित्र को लेकर के जंगल में उनको यानी लजाने के लिए वो आए कि उनकी हंसी की जाएगी। लेकिन जब वो आए जंगल में, हुआ क्या, गंधर्वों की लड़की थी और गंधर्वों को लड़कियों को छेड़छाड़ किए और दुर्योधन बंदी बना लिए गए। और दुर्योधन बंदी बना लिए गए तो जो वो गंधर्व के जो मुखिया था उसने दंड क्या सुनाया कि इसका कत्ल कर दिया जाए, क्योंकि हमारे लड़कियों को इसने छेड़ा। यह संदेश कौरव पक्ष का एक भलादमी सोचा, अगर जो पांडवों को बता दिया जाए तो वो लोग मदद करेंगे। अब देखिए, वो कौरव पक्ष से जो है वो भाग करके आया, उसको पता चला कि फला जगह है, तो आया। पहले मिले भीम। भीम से कहने लगा कि भैया दुर्योधन जंगल में आए हैं और कुछ लोगों ने गलती किया, गंधर्वों ने उनको बांध रखा है और थोड़ी देर में वो जान ले लेंगे, उसको मार डालेंगे। भीम कहे मर जाने दो, जब हम लोगों को इतना कष्ट दे करके वन में पठा दिया है तो कौन जाएगा। तब तक युधिष्ठिर सुन रहे थे। युधिष्ठिर कहे अरे अरे भाई सुनो सुनो, बात क्या है, आओ इधर। गया बताया तो युधिष्ठिर ने कहा रे भीम कैसी बात करता है तो? अरे वो दुर्योधन हमारा भाई है सगा, हमारे चाचा का लड़का है, हमारे उसके बीच की लड़ाई है, लेकिन पराया आदमी उसको आंख कैसे दिखा सकता। फौरन जाओ अर्जुन, जाओ वहां का समस्या हल करो, कतई जो है उनके प्रति बुरा भाव मत रखना। देखिए अर्जुन गए और भीम वगैरह सब गए उनके आदेश पर। जब वहां वो पहुंचे तो गंधर्वों के जो मुखिया था उसने इन लोगों को देखा तो कहा आप लोग कैसे दर्शन दे दिए। कहे अरे हमारे भाई को आप बांधे हैं और हम न आए तो बताइए। उसने कहा आप लोगों के स्वभाव में इनके स्वभाव में बहुत ही अंतर है। अरे ये लोग तो बड़े गिरे हुए हैं, देखिए आप लोगों ने वन में पठा दिया। आप वन में कितना कितना लोगों को सहयोग कर रहे हैं, और वो जो राक्षस था जो एक परिवार के एक आदमी को रोज खाता था, उसको आप लोगों ने मार करके जो है गांव नगर को आजाद करा दिया। एक ये आपका भाई नचिश दुर्योधन है, हमारे लड़कियों को छेड़ा, कितना इसका जो है विचार गलत है, कितना भ्रष्ट है। दुर्योधन अर्जुन कहे कि मुखिया साहब हम क्षमा चाहते हैं, आपके चरणों में पड़ते हैं, वो दंड मुझे दे दो, लेकिन मेरे भैया दुर्योधन को छोड़ दो।
कहा कितने ऊंचे विचार आप लोगों। अब विचार करो कि ऐसे विचारवान वहां लोगों ने छुड़वा दिया। दुर्योधन आया था इन लोगों को मजाक करने, इनको जो है बेइज्जत करने, हंसी करने, सिर नीचे उल्टे पांव चला गया। उसके बावजूद भी जब उसने सुना, कहा किसने जाकर के उन लोगों से बताया, तो लोगों ने बताया फला ने। उसको बहुत ही दंड दिया वो दुर्योधन। क्यों गया था? तो कहने का तात्पर्य है कि हम लोग अपने किसी विपक्षी को विपक्षी न समझें। हम लोग ये समझें कि हमारा प्रारब्ध खराब था, इसलिए हमारे वो विपक्षी बने। हाँ, बात ये है कि गुरु का जो आदेश हम लोगों के लिए हो रहा है उस पर हम चले। जो काल के जीव हैं, नाम लेकर के हमारे आपके बीच जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, अभी आपने सुना होगा उनसे, जिम्मेदारी संभालने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। वही जिम्मेदारी को आप लोगों ने ऐसे फेंक दिया कि भाई जो कोई चाह रहा है कि मुझे दे दो, तो ऐसे फेंक दिया कि भाई हमसे क्या लेना देना उससे, हमसे न उससे कोई हानि है न उससे कोई लाभ। लेकिन उसी पद के लिए अब देखो वो लोगों ने कितना संघर्ष कर रहे हैं। तो आपका कहना है कि वो यदि अच्छे काम नहीं कर रहे हैं तो उनको न आप अच्छे कहो न बुरा कहो। गुरु महाराज पहले कह दिए थे, काल के जीव नाम दान लेकर के आपके बीच में रहेंगे, अपना सेवा को ऊंचा दिखाएंगे, लेकिन आप उनसे दूरी बना करके रखो। आप अपना काम करो, आपकी सेवा महाराज जी के हाथ में जाए। अब रही बात हम उनके किसी के गलती को न देखें, हम अपने अंदर की सिर्फ गलती देखें। अब जैसे देखिए, हम अपना विचार करें कि हम लोगों के कौन कौन सा आदेश हम नहीं मान पा रहे हैं। अब देखिए, एक आदेश महाराज जी ने कहा कि पारदर्शिता पर कोई समझौता नहीं, तो आपका युवा संगत बन गया। जिस क्षेत्र के आप अधिकारी हो वहीं पारदर्शिता आप देख सकते हो। आप नेपाल में हो तो इंडिया का पारदर्शिता से आपसे कोई मतलब नहीं। आप अपनी यहां पारदर्शिता देखो। दूसरी बात, आप गोलक सेवा सब लोग, अब आप विचार करो कि हम सब लोग, पूरे परिवार के लोग गोलक सेवा डाल रहे हैं कि नहीं। यदि हम नहीं डाल रहे हैं तो हम भी काल के जीव हो गए, क्योंकि जब हम गुरु आदेश को नहीं मान रहे हैं, हम मन पर चल रहे हैं, मन के बातों पर चल रहे हैं, तो मन तो काल का है। इसलिए कोई भी बाकी न रहे। घर परिवार के सारे लोग गोलक सेवा 1-1 रुपया नित्य डाला करें। दूसरी बात, सामूहिक भजन के लिए। अब सामूहिक भजन के लिए यदि हम सामूहिक भजन, गुरु महाराज ने कहा गांव के लोगों को जुटा करके नहीं हो पाए, टोले को जुटा लीजिए, नहीं हो पाए। आपके घर के लोग तो जुट जा रहे हैं, वहां तो नहीं ना कोई समस्या है। अच्छा, घर के लोग भी सबका एक विचार बन नहीं रहा है, तो आप पति पत्नी बैठ जाओ। कम से कम 1 से 2 होना चाहिए। अब जो लोग इसमें सहभागी नहीं हो पा रहे हैं, वो समझें कि हम गुरु का आदेश कितना मान रहे हैं। इतना सहज गुरु महाराज ने कर दिया। दूसरी बात, आप इस काम के लिए समय निकालो। ठीक है, आप गृहस्थाश्रम में हो, आप अनाज पैदा करते हो,
ये अनाज पैदा करने वाला भी एक बहुत बड़ा गुरु भक्त होता है, क्योंकि सब लोग अनाज नहीं पैदा करते। मथुरा में जो लोग बैठे हैं, जो राजस्थान में, पंजाब और राजस्थान में है, अरबी कंट्री में है, जहां अनाज पैदा नहीं होता है, ये तो आप ही पैदा करते हो। लेकिन फिर भी इतना लिप्त मत हो जाओ कि उस अनाज पैदा करने में अपने भजन को भूल जाओ, क्योंकि जितनी भी यहाँ अनाज और वैभव इकट्ठा करोगे ये शरीर तक सीमित है। परमार्थ इससे बनेगा, पूर्ण बनेगा, लेकिन बिन हरि भजे न जाहि कलेशा। सीधे रामायण में लिखा है कि बिना भजन के एक कलेश क्या है, 84 लाख जोन, यही कलेश है। और ये बिना हरि भजन के नहीं जा सकता। रामायण में खोल करके लिखा है, बारी मथे घृत होत है, सिकता ते बरु तेज, बिन हरि भजे न मुक्ति, यह सिद्धांत अपेल। कहने का मतलब पानी मथने से घी निकल सकता है, तेल पेरने से नहीं, बालू पेरने से तेल निकल सकता है, लेकिन दुनियावी जितना भी पूजा पाठ आप कर रहे हो, संसारी दिखावटी का, दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, तीर्थ में जा रहे हो, जहां भी जा रहे हो, और तमाम श्रीमद् भागवत भागवत श्रवण कर रहे हो, तुला दान कर रहे हो, पूरी दान सर्वस्व दे दो, लेकिन यह कलेश मिटने को नहीं है। आप दान दोगे तो दान के बदले फिर दूसरे जन्म में आपका आकर के यहाँ मिलेगा। वो वहां स्वर्ग में कोई चीज नहीं, एक कर्म जो भूमि है और भोग भूमि है, सो यही है और कहीं नहीं। तो यहाँ आपको आना पड़ेगा। इसलिए महापुरुष पाप और पुण्य दोनों कटाना चाहते हैं, तो इसका एक ही उपाय है, भजन करना। तो गुरु महाराज कहा करते थे कि तुमको फुर्सत नहीं मिलती है, मान लेता हूं, लेकिन टट्टी करने बैठते हो, उस समय तुम अपने कान में उंगली डालो, उस समय में थोड़ा ही जो तुमको बन पाए भजन कर ले, उसी अवस्था में तुमको हम पार करेंगे। और यदि वहां भी आप तुम नहीं कर पा रहे हो, तो चूल्हों में पानी लेकर नाक रगड़ करके मर जाओ। अब आप यह बताइए कि कोई कहे कि हमको टट्टी करने का भी समय नहीं है, तो ये तो कहीं मानी नहीं जा सकती। टट्टी तो आपको करना ही पड़ेगा, भोजन तो आपको करना पड़ेगा। भोजन के समय में भी तो गुरु को आप याद कर सकते हो, आप उस भोजन में गुरु को निहार सकते हो। गुरु महाराज कहते हैं कि हर समय गुरु को याद करो और अपने मौत को याद किया करो। जब गुरु को आप याद करोगे तो दया कृपा मिलती रहेगी। पल पल गुरु को याद करो और मौत को याद करो कि भाई मौत हमारा निश्चित है, इसलिए मौत के अवधि से पहले हम कुछ अपना काम बना लें। तो आपको ज्यादा समय नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, थके मादे हो, कभी कभी कार्यक्रम होते हैं, कभी कभी आप मथुरा जाते हो। मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारी युवा संगत ने अब की बार भंडारे में इतना मेहनत किया कि लोगों ने अपने सोने का परवाह नहीं किया। बड़ी दया है, यही भजन तेरे साथ चलेगा। गुरु महाराज ने कहा कि सारी कमाई को आपको ताले में बंद करके मैं रख दे रहा हूं, जो भी संगत सेवा में आप लगाओगे सब भजन में जोड़ दिया जाएगा। तो बड़ी सौभाग्य रही कि आप लोगों ने कितना जन्मों जन्मों में जो लोग भजन नहीं कर पाते वो भजन करके आप लोगों ने दिखा दिया।
तो कहने का तात्पर्य है कि हम 10 मिनट 5 मिनट समय निकाल करके भजन सुमिरन साधन जल्दी में ही कर ले। यदि समय मिलता है तो और उसको बढ़ाए, और जो भी आदेश होता है उसको आप लोग पूरी उसको यहाँ संकल्प लेकर के अब आप समझ लो कि आपका यही जिला है, आपका यही जिला है, और इसी के मार्फत आप लोग सेवा इकट्ठा करो। क्योंकि मैंने जो राजेश जी से बात हुई वो आपसे बता रहा। अभी महाराज जी का आदेश हुआ, मैंने कहा कि हम लोगों से सत्संग का कार्यक्रम हुआ, एक कान तक लोगों ने नहीं बताया कि सतीश जी का कार्यक्रम होने जा रहा है। दुख प्रकट किए वो, कहे चिंता मत करिए मां साहब, मैं तो खुद भुक्त भोगी हूं। ये अभी आपने सुना कि महापुरुष एक कुम्हार है और कच्चे बर्तन को गढ़ रहे हैं। अब कच्चे बर्तन हो तो एक तरफ से हाथ लगाए हैं, एक तरफ से चोट मारते हैं। महापुरुषों ने कहा गुरु कुम्हाल शिष्य कुंभ, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, खोट की मतलब कमियां, वो गढ़ रहे हैं, इसमें कमियां निकाल रहे हैं, और अंतर हाथ लगाई की दया भी हो रही है, बाहर मारे चोट। तो उन्होंने कहा, अभी आप लोगों ने सुना कि वो दया हो रहा है। और दूसरी बात, फिर कुम्हाल क्या करता है, जब सांचा तैयार कर लेता है कच्चे घड़े का, तो उसको देखिए आग में खूब तपाता है और लाल हो जाता है उतनी गर्मी। इसी तरह से आपको महात्मा तपा रहे हैं। इस तपन को यदि आपने सह नहीं पाया तो समझो जीवन में धोखा हो। इसी तपन में आप पक जाओ, उसके बाद दया। ये परीक्षा की घड़ी है। महापुरुषों ने कितना कितना कठोर परीक्षा दिया, आप लोग जानते हैं कि जो नामदान आपको पहुंचते मिल गया, वही नाम के लिए बुखारे का बादशाह था। हम लोग तो कुछ नहीं, बुखारे को बादशाह था और 12 वर्ष तक महात्मा कबीर ने रगड़ाया, झाड़ू लगाया, बर्तन साफ किया, कपड़े धोया, नमक रोटी खाया, सूत काटा, कपड़ा बिना, कपड़े गट्ठर लेकर के सर पर बाजार में बेचने गया बादशाह। 12 वर्ष के बाद वो मिला उसको। हम आपको क्या उस परीक्षा में हम पास हो सकते हैं? यदि ऐसी परीक्षा हो ना तो तुरंत हम कहेंगे कि मथुरा थुरा हम कहीं नहीं जाएंगे। तो कितनी दया हो रही आप लोगों के ऊपर। इसलिए आप न किसी की निंदा, न किसी की चुगली, न किसी के बात, कोई अच्छा करता हो, कोई बुरा करता हो, उसका कोई जवाब हम लोगों को नहीं देना है। और देखिए, अभी आप लोगों को ये संदेश मिला भूसा सेवा। जो भी भूसा सेवा युवा संगत से हो पाए वो रजिस्टर में लिखवा लें। वो भूसा सेवा एक मुश्त महाराज जी के पास जाए। जिस तरह से हर महीने में आप लोग गोलक सेवा,
वह गौ सेवा, वह विद्यालय सेवा, वह महाराज जी का सेवा, उसको उसी अनुसार चढ़ाते रहिए। मैंने जब बात हुई राजेश जी से मेरी, तो वही पॉइंट पता चला कि यदि आपका नाम लिखा होता युवा संगत तो उनको भय था, फटकार पड़ सकती है कि युवा संगत अभी 2 महीना हुआ, इतना सेवा, तुम 20,000 रुपया दे रहे हो। इसलिए उन्होंने ये नहीं किया। तो अब की बारी जो भी आप सेवा लाए रजिस्टर के द्वारा लाए, यदि वो उनकी रजिस्टर मांगी जाएगी, कैसे लिखेंगे? नहीं, युवा संगत लिख करके उसमें जाएगी। और व्यवस्था के विषय में आप चिंता न लीजिए, व्यवस्था आपकी बनाई जाएगी। महाराज जी सारी बात समझ रहे हैं, सारी बात जान रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये सेवा हुआ। दूसरी सेवा देखिए, फसल का सेवा। और फसल का सेवा गुरु महाराज का आदेश है कि 10 हिस्से में 1 हिस्सा आप दो। अब उसमें बात ये भी है कि वो 10 हिस्सा में 1 हिस्सा क्या चीज है? आपका हर मेहनत करने के, लगानी करने के बाद, आपने लगाने भी किया, आपने मेहनत भी उसमें किया, कटाई किया, दवाई किया, ये सब किया, उसके बाद उसमें जो बच रहा है वो है 10वां अंश। यदि उतना नहीं दे पा रहे हो तो अपने श्रद्धा से जितनी अधिक बन पाए आप वह सेवा, फसली सेवा आप हर फसल का आप दें। जो किसान नहीं है तो जो व्यवसाय वो कर रहे हैं, तो पास मान लीजिए अनाज नहीं होता है, तो जो व्यवसाय वो कर रहे हैं उसको अपनी फसली सेवा समझें। और सभी लोग इसमें जो है प्रेम और मोहब्बत भाव के साथ, बिना लगन के, बिना भाव के, वो गुरु रीचता नहीं। महापुरुषों ने कहा, हंसी हंसी नहीं पायो मालिक का दीदार, जिन पाया तिन रोए। तो हम लोग रोए गुरु महाराज से, और जब हम लोग रोएंगे तभी हमारे पट जो है, जो ये वज्र की वाड़ है, रोने से ही वो टूटता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। तो ये सब बातें हैं, हम आपको चाहिए। और एक चीज हम और कहना चाहते हैं, महाराज जी का आदेश हुआ है कि आप प्रचार में निकलें, महीने में 1 बार जरूर निकलें। तो हमारी युवा संगत ध्यान दे कि हम लोग भी न अधिक हो पाए अपने क्षेत्रों में। जैसे मान लीजिए आपका कोटही हो गया, आपका मरचवारी हो गया, सेमरी के लोग भी जुड़े हों तो सेमरी में भी थोड़ा घूम दीजिए, और एक ऐसे घूम दीजिए। आप सभी लोग 5-5 रोटी ले जाइए, जहां आपको भूख लगती है वहां आप लोग बैठ जाइए, और एक प्रार्थना बोलिए गुरु महाराज का, उसमें रेवड़ी प्रसाद जो मंदिर से आपको मिला है उसको डाल लीजिए, उसी रोटी को प्रसाद समझ लीजिए। जितने लोग वहां हैं वो सभी लोग बांट करके खा लें। गांव के लोग भी यदि वहां पहुंचे हैं तो आप उनसे कहिए कि ये गुरु महाराज का प्रसाद है, आपको यदि लेना पसंद हो तो आप ही ले लो, यदि वो नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं। और उस रोटी में नीच उच्च का भेदभाव कभी नहीं रखिएगा।
चाहे जिस घर का रोटी हो। अब गुरु महाराज की प्रार्थना से वो प्रसाद बन गया। इस काम को आप लोग निरंतर कीजिए। और शाम को आप लोग जब बैठते हैं तो अपने मन के अंदर एक सूची बनाइए कि आज दिन भर में मैंने क्या गलती किया, मैंने दिन भर में क्या गलती किया जो गुरु के आदेश से नहीं हो पाया। उस पर आप लोग चिंतन कीजिए। फिर आगामी गलती न हो इस पर आप लोग ध्यान दीजिए। दूसरी बात गुरु महाराज कहे कि यदि आपके साथ कोई गलत पेश हुआ हो तो शाम को बैठो, उसकी सारी गलतियां माफ कर दो, भूल जाओ। अपने अंदर का जो कलह है उसके प्रति सब खत्म कर दो, मत सोचो। और सुबह होते हुए तुम्हारी सारी गलतियां हम माफ कर देंगे, गुरु महाराज ने कहा। और किसी का आलोचना यदि कोई करता है तो उस आलोचना को उनसे कह दीजिए कि मेरे सामने आप ये मत कहो। जो कोई सुनने वाला है उसको सुनाओ। और यदि आपने दो चार शब्द सुन ही लिया तो फिर किसी से उसको आप मत कहो। उसको अपने अंदर योग अग्नि के भट्टी में जला करके खराख कर दो। यही एक अच्छे परमार्थी का गुरु का आदेश है। कोई गलत काम कर रहा है, गुरु महाराज का सतगुरु का आदेश है वो गलत करे या सही करे, आप नहीं कह सकते हो कि तुम गलत कर रहे हो। संसारी कह सकते हैं, लेकिन सत्संगी अपनी जुबान को बंद कर लें। कोई चोरी करता है तो मत कहो तुम चोरी कर रहे हो। और आप एक युवा संगत के हो, युवा संगत के सहयोग करने वाले सलाहकार लोग भी अपने परिवार के लोगों को भी समझाएं बुझाएं। परिवार के लोगों को भी अवसर दिया जाए कि भाई वो लोग भी मथुरा आए जाएं, वो लोग भी भजन करें। और आगामी पीढ़ी जो आ रही है सत्संगियों के घर, वो तो बड़ी दया से आ रही है। कितने पुराने सत्संगी हैं जिनका काम पूरा नहीं हुआ, तो फिर वो जाएंगे कहाँ भाई? आप ही के घर तो आएंगे। तो जो आ रहे हैं, जैसे बहुत सारे सत्संगी कहते हैं मेरी बच्ची तो अभी साल भर की हुई हो जय गुरुदेव बोलती हो, मेरा बच्चा तो इतना है कि वो बैठ जाता है रुमाल ओढ़ करके। क्यों बैठ जाता है भाई? अरे उसके संस्कार जगे हुए हैं, वो कहीं से आ रहा तो जाएगा किसके घर? जो सत्संगी शरीर छोड़ दिया और भजन उसका नहीं पूरा हो पाया, कुछ उससे काम लेना है इनको, तो कहाँ जाएगा? किसके घर जाएगा? अच्छे संस्कार उसके कहाँ पड़ेंगे? इसलिए सत्संगियों के घर वो अब आ रहे हैं लोग। और महाराज जी का कहना है कि जितने ये हैं जो गलत कुमार्ग पर चल रहे हैं, वो सब के सब फल पा जाएंगे। समय की इंतजारी है। हाँ, आप अपने को बचाओ कि गलत कर रहे हैं मत कहो गलत कर रहे हैं। वो आपको गलत कह रहा है, आप चुप लग जाओ। इसलिए अब जो नए आपके बच्चे आएंगे सत्संगी के घर, वो सब बहुत अच्छे हैं। फिर भी आपका दायित्व कर्तव्य होता है कि भाई वो बच्चे मथुरा कैसे जाएंगे? आप ले जाओगे तभी तो जाएंगे। इसलिए उनको भी आप पहुंचाएं, सत्संग में आए जाए। जो भी प्रेमी है, भूषा सेवा अधिक से अधिक। महाराज जी का एक आदेश है
कि भाई अपने बल पौरुष के अनुसार यदि कोई 50,000 रुपए का सेवा देता है तो पर्सनल उसके नाम से सेवा महाराज जी के हाथ में जाएगा, और यदि उससे कम देता है तो समूह से जाए। अब आप लोग भी विचार कीजिए भूसा सेवा के लिए कि आप अपने पशु के लिए 10 कुंटल भूसा आपने इकट्ठा किया, तो आप अपने गुरु के, भाई आप तो गुरु के हो गए, तो जब आप गुरु के हो गए तो मथुरा में भी आपके पास पशु है, वहां भी तो गाय है आपके पास कि नहीं है? जब आप गुरु के हो गए तो आपके मथुरा में भी गाय है, पशु है, तो आप कितना दे रहे हैं? 1 कुंटल भूसा दे रहे हैं कि 2 कुंटल भूसा दे रहे हैं कि कितना भूसा दे रहे हैं? अब वही पैसा आपका जाएगा। अब आपके तो आपके गाय है, तो कितना कुंटल आप भूसा देंगे उसका संकल्प कीजिए। मान लीजिए 1 कुंटल भूसा का दाम 500 रुपया है, तो आप उसी में सोचिए, और जो भी भूसा का सेवा है, फसल का सेवा है, जो आपने अनाज पैदा किया, उसी अनुसार वो आप लोग आज वो सेवा यहाँ लिखवा दें। इसका डेट है 20 तारीख के अंदर। तो एक समय के अंदर जो भी 10, 20, 25, 50 आप दे रहे हैं, उसका लाभ कुछ और है। अब आपने भादों में चाहे कुआर में चाहे जितना भी खाद डालो, चाहे जितना भी पानी चला करके धान की रोपाई कर दो, वो फसल होने वाला नहीं है। इसलिए समय से आप थोड़े ही कृषि किए। अरे भाई नहीं 500 दे पाए, 250 दिए, 200 दिए, 100 दिए, जो दिए उस अनुसार भूसा सेवा और अनाज की सेवा का जो है आप लोग संकल्प यहाँ लिख लीजिए, और इसी पर आपको दया दुआ मिलना है। और ये न सोचिए कि ये जो पैसे जा रहे हैं इससे गुरु खुश होने वाला। गुरु खुश होता है इस पर। क्यों खुश होता है? क्योंकि आपके कर्म कर्जे जब वो कटवा लेंगे तभी तो उनके आप बन पाओगे। अब मान लीजिए आपने भूसा सेवा नहीं दिया, तो आप सत्संगी हो, वही गाय जोन परिवर्तन करेगी तो आपके यहाँ नातनी बन करके आ जाएगी, तो आपको 10 लाख खर्च करना पड़ेगा और पूरा सेवा करना पड़ेगा। तो यही महाराज जी कहे, इसलिए इस पर विचार करें। और समय ज्यादा हो गया, आपके लिए बड़ा सुवर्ण अवसर है, बहुत अच्छी है कि आपको राष्ट्रीय उपदेशक राजेश जी महाराज ने जो कहा, मान लीजिए गुरु महाराज की वाणी है, उन्होंने कहा आपके बीच में भाई काल अग्रसर होकर के काम कर रहे हैं, तो आप धैर्यता रखो और आप अपना काम करते रहो। तो थोड़ी मोड़ी दया नहीं है, अरे वो गुरुमुख हैं, गुरु के बहुत प्यारे हैं वो। तो इसलिए हम अपने बाड़ी पर विराम देना चाहते हैं। ये अमूल्य समय जो आप लोगों ने दिया, इसके हम बड़े आभारी हैं। और हमने जो वहां से लाया था सो आप लोगों को बता दिया। और इससे पूर्व हमारे राष्ट्रीय उपदेशक जी वे आप लोगों को बड़ी कृपा के साथ उन्होंने, जबकि आप विचार कीजिए कि सामने से प्रेमी बैठे थे सुनने के लिए, हमारे साथ रहे, इतना मेहनत तो करते हैं। इस गर्मी मौसम में 4 सत्संग वो कर रहे थे। अब बताइए, तो अपने बाड़ी पर हम विराम देना चाहते हैं। मेरे कहने सुनने में कोई किसी को कष्टकारक कोई भी बाड़ी लगी हो तो उसके लिए हम आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। जय गुरु।